आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि रोहतक में साइबर सेल में तैनात एक एएसआई ने सुसाइड कर लिया है। खुद को गोली मारकर इस आत्महत्या को किया गया है। आत्महत्या करने से पहले बकायदा एक सुसाइड नोट लिखा, एक वीडियो मैसेज भी बनाया जिसपे तमाम तरीके की बातें कही। ये सुसाइड नोट की कॉपी मेरे पास मेरे दूसरे फोन में है, जिसमें साफ तौर पे बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये कहा है कि ये सच्चाई और ईमानदारी की भ्रष्टाचार के साथ लड़ाई है। इसमें सच्चाई सामने आनी चाहिए। आईएएस पत्नी अपना भ्रष्टाचार उजागर ना हो और संपत्ति की जांच ना हो, इसलिए ढोंग कर रही हैं। तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए हैं और नरेंद्र बिजारनिया जो रोहतक के एसपी थे, उनके बचाव में भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं हालांकि। और बहुत सारे सवाल इस सुसाइड के बाद भी खड़े हो गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। वाई पूरन कुमार सुसाइड करते हैं, सुसाइड करने से पहले बहुत गंभीर आरोप लगाते हैं पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर, नरेंद्र बिजारनिया पर और तमाम दूसरे अफसरों पर। कुल 15 अफसर वो थे, लेकिन अब ये सुसाइड और इस सुसाइड में जो इस एएसआई संदीप लाठर ने किया है, इसमें तमाम तरीके की आरोप और चीजें आईपीएस वाई पूरन कुमार को लेकर कही गई हैं। और अब बहुत सारे गंभीर सवाल इस पूरे मामले के बाद भी अब सामने आ रहे हैं और उठ रहे हैं। हालांकि इनके जवाब तो जांच के बाद ही मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर तय है कि हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में, हरियाणा पुलिस विभाग में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत गलत चल रही हैं और वो सामने आनी बेहद जरूरी हो चुकी है। इन दोनों सुसाइड केसेस के बाद कौन गलत है कौन सही है, तमाम जांच के बाद ही पता चलेगा और क्या कुछ होगा वो आगे सरकार को देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल स्थिति बहुत ही गंभीर है, परेशानियां हर तरफ हैं। कौन सच्चा कौन झूठा और किसके आरोपों में कितना दम, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन ये बेहद दुखद है, एक आईपीएस का सुसाइड कर लेना, बहुत सारे आरोप लगाना ब्यूरोक्रेसी पे, और दूसरी तरफ इस एएसआई का सुसाइड भी उतना ही दुखद है। हालांकि वीडियो जो बनाई है इन्होंने सुसाइड करने से पहले, उसमें बहुत ही आराम से तमाम बातों को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं शुरुआत मैं कर रहा हूँ। सुसाइड नोट में भी भगत सिंह के फैन अपने आप को बता रहे हैं। लेकिन ये दुखद है, चीजें बिना सुसाइड के भी सॉर्ट हो सकती है। और ऐसा क्या चल रहा है कि सुसाइड करना पड़ रहा है पुलिस वालों को? बहुत गंभीर मामला है। और हरियाणा के नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास होम डिपार्टमेंट है, गृह मंत्री भी हैं, उनको कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। कुछ देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है आखिर और ये क्यों हो रहा है, इसके रीजन के पीछे जाना होगा। और जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट में तमाम अनियमितताएं चल रही हैं, उनको ठीक करने की जिम्मेदारी भी गृह मंत्री के पास ही है। हालांकि वो पहले भी ये कह चुके थे कि इस केस में भी एक्शन लेना मैं चाह रहा था, एक्शन लेना, सस्पेंड करना चाह रहा था। लेकिन वहां पर भी बहुत सारी चीजें हमने देखी। 8वें दिन जाकर शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पे भेजा गया और तमाम तरीके की बातें हुई। लेकिन अब इस पूरे मामले को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है। त्वरित एक्शन लेना पड़ेगा, त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन जरूर लेना पड़ेगा।